आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय के दूसरे वचन से है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। शिमचिनाटी इंक्वायरर नाम के अखबार में डेविड बुथ नाम के व्यक्ति के बारे में एक खबर छपी थी जो कि किसी से माफी मांगना चाहते थे। इस व्यक्ति ने 1969 में डेल्टा एयरलाइंस की एक जहाज को चुराने की कोशिश की थी। जब उस समय उस जहाज को वो व्यक्ति चुराने की कोशिश कर रहा था तो वहां पर मौजूद 18 साल की एक नौजवान लड़की को चाकू दिखाकर वो धमकी दे रहा था और उसके बाद उसने जाकर पुलिस के पास अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उस दिन उस व्यक्ति ने जो किया था वो बात उसे 40 साल तक अंदर ही अंदर कचोटती रही। उसका दिल चाहता था कि वो किसी भी तरीके से उस लड़की को ढूंढ निकाले और उससे माफी मांगे। जब उसने जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि 13 साल पहले ही उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। इस खबर को सुनते ही डेविड बूथ का दिल पूरी तरह से टूट गया। लेकिन वहां पर मौजूद एक न्यायाधीश ने जब डेविड को समझाया तो उनके दिल के अंदर एक चैन आया। उनका परिवार जो उनसे अलग हो चुका था दोबारा उनके साथ मिलकर रहने लगा। उनका एक खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा था। डेविड बूथ ने जिस लड़की को धमकाया था उसकी बहन ने कहा कि यदि मेरी बहन जीवित होती तो वो जरूर डेविड को माफ कर देती। लेकिन उनकी गलती की वजह से जो लड़की मुश्किल में पड़ी थी उसका सामना करने का और उससे माफी मिलकर मन में शांति मिलने का जो मौका था वो डेविड को हासिल नहीं हो पाया। लेकिन डेविड बूथ ने अपने जीवन का बहुत बड़ा एक सबक सीखा। किसी से माफी मांगकर मेल मिलाप करना, अपनी गलती का पछतावा करना और भले काम को करने में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए करके उन्होंने सीखा। एरन बर्ग अमेरिका के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय में बहुत ही तेज दिमाग वाले विद्यार्थी के रूप में जाने जाते थे। उस समय में उस विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी बेदारी आई। वहां के कई विद्यार्थियों ने उद्धार पाया। एरन बर्ग को भी परमेश्वर ने उनके हृदय में उनके पापों को साफ तरीके से जताया। लेकिन उनका हृदय दो हिस्सों में बटा हुआ है करके उन्होंने अपने शिक्षक को बताया। उनके शिक्षक ने उनके हाथ में एक पवित्र शास्त्र दिया और उनसे कहा कि तुम अपने कमरे में जाकर घुटने टिकाकर प्रार्थना करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब परमेश्वर खुद ही तुम्हें देंगे। लेकिन परमेश्वर जिन पापों को उन्हें जता रहे थे कि उनके उद्धार के लिए जो रुकावट है वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके शिक्षक ने उन्हें जो पवित्र शास्त्र दिया था उसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि इन सारी बातों के बारे में मैं बाद में सोचूंगा, परमेश्वर मुझे तंग मत कीजिए, मुझे उद्धार की जरूरत है करके उस दिन जो चाहत मेरे अंदर खत्म हो गई थी वो दोबारा कभी मेरे अंदर नहीं जगी करके एरन बर्ग ने अपने एक दोस्त से बांटा था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हमें जरूरत होगी उस दिन हम उद्धार पाएंगे करके हमें नहीं सोचना चाहिए। जिस समय परमेश्वर हमें जताते हैं कि हमें उद्धार की जरूरत है उसी समय हमें परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दे देनी चाहिए। उसके बाद भले ही हम जितना भी पछता ले वो मौका हमारे हाथ से निकल चुका होता है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, दूसरों से माफी मांगकर अपने मनमुटाव को खत्म करना हो या यीशु मसीह पे विश्वास करके उन्हें ग्रहण करना हो, इन दोनों चीजों में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जिन मौकों को हम गवा देते हैं उसे हम दोबारा कभी नहीं पा सकते। इसलिए हम बाद में देखेंगे करके सोचे बिना समय का सही इस्तेमाल हम करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।